श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि हल षष्ठी व्रत का जो बहुत ही विशेष का पर्व होता है वो आ गया है। बहुत सारे लोग हैं जो 24 तारीख को व्रत रहेंगे, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो 25 को रहेगी। आप व्रत हो तो भी इस काम को कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी आप इस काम को कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, ये जो लाल वाला चावल आता है ना, बस आपको कुछ दाने लाल चावल के लेने हैं। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपके बच्चे तो तरक्की करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपकी फैमिली, आपका परिवार भी हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है, काफी बड़ा पर्व हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म का माना जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो, बड़े ही नियम के साथ करना, ठीक है ना। चलो, यहां पे स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा ये वाला चावल है ना। हम लोग के यहां तो इस चावल को तिन्नी का चावल बोलते हैं। आप लोग के यहां क्या बोलते हैं इस चावल को, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से जो ब्राउन वाला चावल आता है वो वाला लेना। आप कहोगे भैया कितने दाने लेंगे, तो यहां पे दाने गिनना मत है ना, एक चुटकी लेना, चाहे उसमें 16 दाने आ जाए, चाहे उसमें 26 आ जाए, जितने भी आ जाए, इससे मतलब नहीं है, एक चुटकी लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं कितनी चुटकियां आपके घर में वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जितने भी सदस्य रहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में मान लीजिए कि 4 लोग रहते हैं, तो कितनी चुटकी चावल लोगे, 4 चावल लेंगे। अब इन 4 चुटकी चावल, 4 चावल नहीं, 4 चुटकी चावल, ठीक है ना। इन 4 चुटकी चावल को 4 अलग अलग जगहों पे रखना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 चुटकी चावल लिया आपने, लेने के बाद में यहां पे आपको कुछ पत्ता दिख रहा होगा। इसी पत्ते का सबसे बड़ा महत्व होता है हल षष्ठी वाले दिन, है ना। आपको क्या करना है, हम लोग क्या है इस पत्ते को महुए का पत्ता बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। क्या करना है, इसी तरीके से महुए के 4 पत्ते लेंगे। पूजा तो इसी की करोगे, है ना, बात समझ रहे हो मेरी ना। तो 4 पत्ते इसके लेंगे। लेने के बाद में जो आपने जितने भी सदस्य होंगे, मैंने क्या बताया 4 लोग हैं, तो पत्ते कितने लोगे, 4 पत्ते लेने हैं। उन 4 की चारों पत्तों पे एक एक चुटकी क्या रखोगे, यही ब्राउन राइस यानी कि यही लाल वाला चावल आपको रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में आपके पास में होना चाहिए दही। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस वाले दिन, इस वाले व्रत में या फिर व्रत नहीं रहते हो, गाय के दही का इस्तेमाल नहीं होता है, हमेशा किसका होता है, भैंस के दही का इस्तेमाल होता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा, भैंस के आपको दही थोड़ी थोड़ी करके इस पे गिरा देनी है। अब आप जहां पे पूजन अर्चना करोगे, या ऐसे तो करोगे मूंज वगैरह लगा करके, है ना, तो आपको वहां पे बैठना है। आपको उन 4 पत्तों को, जितने भी पत्ते लिए हैं उसको रखना है, पूजन अर्चना करनी है, जो भी आपकी विनती हो विनती कहना, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो मूंज आपने खड़ा किया है ना, इसके आपको कम से कम 7 परिक्रमा लगानी है, मिनिमम 7 लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा हो सकती है। 7 परिक्रमा लगाने के बाद में जो आपने जितने भी पत्ते पे चावल को रखा था, जितने भी पत्ते पे आपने दही को रखा था, आप पे घर में जितने भी लोग रहते हो उन सभी लोगों को एक एक पत्ते को दे देंगे। उसके अंदर के जो चावल होंगे उनसे कहना खाने के लिए। जो भी व्यक्ति खा लेगा, आपकी फैमिली में शांति बनी रहेगी और उनके घर में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, ठीक है ना। एक छोटा सा डाउट दूर करते हैं। कुछ लोग कहेंगे भैया हम लोग के यहाँ ये पत्ता नहीं मिलता, या फिर हम लोग के यहाँ इस पत्ते की पूजन नहीं होती, तो कोई सा भी पत्ता ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी पत्ता लो, बस आंकड़े का पत्ता मत लेना, बाकी कोई से भी पत्ते ले सकते हो। बट पूजा किसकी होती है, महुए के पत्ते की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है हल छठी पे कितने वाले, अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग परेशान होंगे भैया हम ये उपाय 24 को करें या इस उपाय को 25 को। आपके यहाँ जिस दिन हल छठी व्रत है ना, कुछ लोग के यहाँ 24 को है, कुछ लोग के यहाँ 25 को है। जिस भी दिन आप लोग रख रहे हो, जिस दिन आपके यहाँ पर के पंडित जी लोगों ने बताया है, उस दिन आपको रखेंगे और उपाय भी उसी दिन करना, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस दूसरे उपाय को। बहुत स्पेशल सा उपाय बताने जा रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा उपाय है ना। इस उपाय के लिए अगर आपने कर दिया तो आपके परिवार में कभी संकट नहीं आ सकता। कौन सा संकट, धन को लेके, पैसों को लेके कोई भी संकट आपके घर में नहीं आ सकता अगर इस उपाय को आपने कर लिया। उसके लिए हमें इस तरीके से एक नारियल लेना है। कौन सा नारियल लोगे, जूट वाला नारियल, ठीक है ना। जूट वाले नारियल को लेना, साथ ही साथ एक कलश लेना। देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप पूजन अर्चना करोगे ना ये वैसे मूंज लगा करके, तो इसके सामने आप कोई ना कोई कलश तो रखोगे। अरे रखोगे कि ना रखोगे, उसी कलश के ऊपर, जो कलश आपने मूंज के पास रखा है, उसी कलश के ऊपर इस नारियल को आपको क्या करना है, रख देना, ठीक है ना। जब नारियल को रखोगे तो यहां पे आपको यह प्रार्थना करते हुए रखनी है कि हे मां
हम इस उपाय को कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी रहती है, माँ लक्ष्मी की बहुत कमी है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर से जो भी दरिद्रता है वो हमारे घर से दूर हो और माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहे। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। अब क्या करना है, नारियल को तो आपने रख दिया, रखने के बाद में आपको इस नारियल के ऊपर सफ़ेद पुष्प ढेर सारा मिल जाए। अगर बहुत ज़्यादा मिल जाए तो आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इसी नारियल के ऊपर सफ़ेद पुष्प को समर्पित कर देने से हमारे घर में धन संपदा बनी रहती है। अब बात आती है कि भैया एक बात बताओ, क्या हम इस नारियल को खुद ग्रहण कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आप जब पूजन आपकी खत्म हो जाए, इस नारियल को उठाना, जहां पे पूजा पाठ करते हो या फिर जहां पे रुपए पैसे रखते हो उस स्थान पे रख देना। 3-4 दिन रखने के बाद में इस नारियल को उठाना और किसी मंदिर में ले जाकर के चुपचाप रखाना। आपके घर में कभी धन को लेकर कमी नहीं हो सकती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास घर में आपके बना हुआ होगा। ठीक है ना। बहुत ही ईजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय मैंने आपको सभी को समझाया है, तो करना ज़रूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। ठीक है ना। चलो भाई, अब यहाँ पे एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। इस उपाय में तीसरा उपाय हम लोग बात करने जा रहे हैं और इस तीसरे उपाय में हमें एक मंत्र बोलना होगा। वो कौन सा मंत्र है, कैसे करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं आपको तब बताऊँगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना। चलो भाई समझते हैं। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा पत्ता, ये कौन सा पत्ता है, ये है पीपल का पत्ता। थोड़ा सा नया सा पत्ता है तो आपको लग नहीं रहा होगा पीपल, बट यह है कौन सा, पीपल का पत्ता है। बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है और वो कष्ट दूर ही नहीं हो रहा तो एक मंत्र के साथ में इस पीपल के पत्ते का उपाय हम लोग को करना होगा, है ना। क्या करेंगे, आपको कम से कम 3 पीपल के पत्ते तो लेने ही लेने। कितने लोगे, 3, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा, बट कम से कम 3 पीपल के पत्ते लेना। उसे लेकर के आपके घर के आसपास में कोई भी महादेव का शिवलिंग हो, कोई छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो उससे मतलब नहीं है, महादेव की शिवलिंग वहां पे विराजमान हो, उन्हीं के पास में एक मंत्र बताने जा रहा हूं। उस मंत्र को आप नोट कर लो, यहां पे मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप नोट कर लो। ओम बलभद्राय नमः। ओम बल, क्या बोलोगे, बल, ओम बलभद्राय नमः। इस मंत्र का स्मरण करके जो भी व्यक्ति हल शक्ति तिथि के दिन पीपल के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उनके घर से सारे कष्ट खत्म होते हैं और उनके घर में बल की प्राप्ति होती है, जिससे उन्हें ताकत मिलती है हर एक बुरी चीजों से लड़ने के लिए। महादेव के शिवलिंग के ऊपर पीपल के पत्तों को समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर प्रार्थना करिएगा। जल वगैरह समर्पित करने के बाद में जो भी पीपल के पत्ते महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित किए हैं, उन पीपल के पत्तों को उठा करके और आपको एक लोटे जल में जल भर करके उस पीपल के पत्ते का जो छिड़काव होगा वो पूरे घर में कर देना, जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, और फिर बाद में उस पीपल के पत्ते को किसी पेड़ के नीचे रख देना। आपके घर में कभी संकट नहीं आ सकता, कभी कोई कष्ट प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय था, करके देखिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे आसान अपने, और पूज्य गुरु जी ने तो अपनी हर कथा में इस उपाय के बारे में बताया है, जो कि आज की हमारी इस वीडियो का चौथा उपाय है, और ये होगा आपकी बीमारी को खत्म करने का। बहुत दिनों से परेशान हो, घर की बीमारियां ही खत्म नहीं हो पा रही हैं, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करके देखेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से फिर से एक पीपल के पत्तों की। ठीक है ना। सिर्फ ज़्यादा नहीं, मात्र एक पीपल का पत्ता लेना। ठीक, पीपल के पत्ते लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी काजल की। मार्केट में 5-10 रुपए की छोटी सी डिब्बी मिल जाती है ना, उस डिब्बी से निकाल करके काजल को क्या करना है, आपको इसी पीपल के पत्ते के ऊपर अच्छे से ऐसे लगा देना। मतलब बहुत ज़्यादा मत लगाना, बस थोड़ा सा आपको लगा देना। लगाने के बाद में आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है ना, जो भी व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान है, बीमार है, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको इस पीपल के पत्ते को 21 बार घुमाना होगा, और 21 बार घुमाने के बाद में आपको काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो पीपल का पत्ता होगा उस पीपल के पत्ते को काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको 21 टाइम्स 21 बार आपको घुमाना है, और फिर इस पीपल के पत्ते को उठा करके ले जाएंगे, किसी भी पेड़ के नीचे चुपचाप रख के चले आना। आपके घर की जो बीमारियां होंगी वो कहां गायब होंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। करके देखिएगा इस काजल का उपाय, जिससे आपके घर में जो बीमारियां हो वो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाए। ठीक है ना। बात आ रही क्या समझ में। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, 4 उपाय की। जो उपाय आपको समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और बार बार आपसे कहता हूं परेशान नहीं होना है। कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे
कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।